स्वागत है आपका फिर से। खबर प्रयागराज से है, जहां करछना तहसील में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों की समस्या को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन देते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर धरना प्रदर्शन में पहुंचे मेजा विधायक संदीप पटेल के साथ जिला अध्यक्ष पप्पू लाल निषाद, इंजीनियर जगदीश यादव, ननकेश बाबू यादव तहसील अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे रहे। मेन मुद्दा है हमारे यहाँ किसानों का मुद्दा लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है। न तो किसान को उचित समय पर खाद मिल पाई और न बीज ही मिल पाया। जो कुछ अगर मिला भी है, पशु आवारा इतने छूटे हुए हैं कि उनका नुकसान करते जा रहे हैं। सरकार एक तरफ से तो बता रही है कि हम किसानों को आय को दुगुना करेंगे, मगर जो सरकार अभी तक किसानों को खाद नहीं दे पा रही है, दुगुना आय कहाँ से कर देगी? आप खुद समझदार हैं, इसके बारे में और लोगों से भी पूछ सकते हैं या सरकार से खुद पूछिए कि अभी तक तो आप यही बोल रहे थे कि हम किसानों के आय को दुगुना करेंगे। जब उनका वोट लेने का आया मौका तो आपने कहा मैं किसानों को आय को दुगुनी करूंगा, और लोगों को किसान को आप खाद भी नहीं दे पा रहे हैं। लोग एक एक बोरी खाद के लिए 5-5 दिन से लाइन लगाए पड़े हैं। अगर ज़्यादा भीड़ लग जाती है तो वहीं पर पुलिस जाकर के उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, उनको प्रताड़ित करती है। अगर कोई 20 बीघा खेती बोया है, आधार लगा करके अंगूठा लगा करके एक बोरी खाद दे रहे हैं, जैसे सोना बिक रहा हो, चांदी बिक रहा हो, इससे ज़्यादा तो सोना चांदी मिल जा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही लोगों को। दूसरी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, अभी तक समाजवादी पार्टी के सरकार में जो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाए हुए थे लोकसेवा आयोग में, लोकसेवा आयोग को वहाँ पर चिन्हित कुछ लोगों ने वहाँ लोकसेवा आयोग का नाम काट करके अहिर सेवा आयोग कर दिया था। यह केवल प्रचारित किया गया कि 40 वैकेंसी में 60 चयनित एसडीएम यादव बिरादरी कर बना करके समाज में गलत प्रचार किया गया, और सरकार के विरोधी और सरकार जैसे पीडीए के खिलाफ में जाकर के यादव कोई सीट पा गए, पटेल नहीं पाया और बैकवर्ड के लोग नहीं पाया, गलत प्रचार करके सरकार का नुकसान किए हैं। अभी लखीमपुर खीरी में एक बैंक की वैकेंसी निकली जिसमें से 25 कर्मचारियों की वैकेंसी थी, उसमें से 25 में से 20 केवल एक ही जात के लोगों को नौकरी दिया गया, 5 में से केवल 1-2 इधर उधर बांट करके। 2027 की तैयारी किस तरीके की रही है? 2027 की तैयारी पूरा पीडीओ परिवार इकट्ठा है। सरकार को एकदम किसी भी तरह से, चाहे जितना ये चोरी कर लें, चाहे जितना बेईमानी कर लें, इनको इस बार धूल चटा करके माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, और ये श्योर बनेगी। इसमें पूरा परिवार, पीडीए परिवार पूरा जम के मेहनत कर रहा है, पूरा पीडीए परिवार इकट्ठा हुआ है। इसमें कोई 1-2 जात की बात नहीं, पूरा पीडीए लगकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिल करके सारे लोग इकट्ठा मन से बना लिए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, जिसमें हमारे युवाओं का, किसान का, बेरोजगार सभी को उचित दर पर किसानों का उचित खाद मिल पाए, बच्चों को नौकरी मिल पाए और लोगों को दवा मिल पाए। सरकारी अस्पताल में चले जाइए, अभी हमारे डीएम साहब आज स्वरूप रानी का दौरा किए हैं इलाहाबाद में, देखिए तो कोई 9 बजे तक कोई डॉक्टर बैठा नहीं है, लोगों की दवा नहीं मिल पा रही है, और आईसीयू में जा करके वहाँ कुत्ते लेटे हुए हैं, जहाँ मनुष्यों को लेटने की व्यवस्था वहाँ कुत्ते लेटे हैं। एकदम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सबसे छोटी कर्मचारी, आप चाहे ब्लॉक हो और चाहे ग्राम सभा का हो, जितना भी जगह है कुल जगह भ्रष्टाचार लिप्त है। मनरेगा के तहत जो किसानों को नौकरी जो आज तक सरकार देती थी कि हर किसान को, हर मनरेगा के लोगों को मैं 90 दिन की गारंटी लेती है काम देने का, कोई हम बताते हैं कि एक ग्राम सभा का कोई जॉब कार्ड धारक ये नहीं कह सकता कि मैं 90 दिन कार्य किया हूँ। परिचय अपना दीजिए। मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, सदस्य जिला पंचायत का सदस्य। बंद करिए, पुराने रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। एक तरफ जो हमारे अध्यापक रिटायर होने की कगार पे हैं, सरकार कहती है उनको ट्रेड पास करना पड़ेगा। जो पूरी नौकरी कर चुका उनको ट्रेड पास करना पड़ेगा। ट्रेड नहीं पास करेंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। शिक्षा मित्रों को कंगाल नौकरी पूरी कराई जाती है, उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। ये सरकार रोजगार दे करके लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं लाना चाहती। ये भारतीय जनता पार्टी देश को गरीब बनाना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। उसके लिए यहाँ से शिक्षा खत्म करके, सरकारी नौकरी खत्म करके प्रदेश को गुलाम बनाने की तैयारी में है, जिसको समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 400 की 400 सीट जीत करके देश की राजनीति में इतिहास कायम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, संविधान का प्रदेश बनाएंगे, और जब दिल्ली का चुनाव होगा अखिलेश के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर संविधान लगाने का, लागू करने का काम करेंगे। मांग हमारी किसानों की है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, लाठी खा रहे हैं, बीज नहीं मिल रहा है, डाई भी नहीं मिलने वाली है। किसानों का जो खेत जो है अभी डूब गया था, उसका मुआवजा नहीं मिला, और तहसील में घरों का मुआवजा नहीं मिला। किसानों का दमन हो रहा है इस सरकार में। शिक्षा मित्रों को जो है मानदेय नहीं मिल पा रहा है, वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय नहीं मिल रहा, सबका इस सरकार में हनन हो रहा है।
इसीलिए ये धरना प्रदर्शन है और उप जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे माध्यम से राज्यपाल महोदय। सरकार को चेताना चाहता हूं कि इस तरह का न्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। और जो किसानों की हालात है, किसान सुबह से शाम तक सोसाइटी पर लाइन लगाए बैठा हुआ है, शाम को उसको वापस भेज दिया जाता है, फिर दूसरे दिन बुलाया जाता है, अंगूठा लगाइए, आधार दीजिए, रजिस्टर दस्तखत करिए, 1 बोरी खाद मिलेगी। 1 बोरी में किसान कैसे अपने 20 बीघे का किसानी कर पाएगा। धान इस समय धान की बाल फूटने वाले हैं और इस समय अत्यंत आवश्यक है खाद पड़ना खेत में, और खाद कहीं भी नहीं मिल रही है, और जो भी मिल भी रही है तो कालाबाजारी हो रही है। सब 200-400 की जगह पे 800-700 रुपए लिया जा रहा है। जब ये हालात यूरिया के है तो डीएपी इनके ये तो पहुंचा ही नहीं पाएंगे किसानों तक। और इस तरह का न्याय अत्याचार जो किसानों के साथ हो रहा है, जो किसानों की आय दूनी करने की बात करते हैं, जब उनको खाद पानी नहीं दे पा रहे हैं तो कहाँ से दूनी होगी आय। जी, जैसे कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तब इस तरीके की दिक्कतें नहीं देखने को मिली। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। क्या कुछ लगता है कि आगे आकर के जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो वो किसानों की सरकार थी जी, मजदूरों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। इसलिए वो इस तरह के कार्य होते थे कि उनके किसानों तक, गरीबों तक वो लाभ पहुँचे और सबको मिलता था। यही करछना का ब्लॉक है, यही खाद बीज मिलती थी, बीज फ्री मिलता था। खाद जो है कभी लाइन नहीं लगा के किसान लिया है। खाद जब जाता था किसान तुरंत अपना आधार कार्ड दिखाता था, सोसाइटी से खाद मिलती थी, दाम के दाम मिलती थी, 50 किलो की बोरी मिलती थी। आज हालात है 45 किलो 40 किलो की बोरी हो गई है साथियों। इस तरह से सरकार की रवैया है, खाद की चोरी कर रहे हैं, अब किसानों की आय की बात करते हैं। नौकरी, युवाओं के लिए नौकरी के लिए जो दावा किया गया वो क्या कहना चाहिए? युवाओं के लिए तो सरकार कहा हमने 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ के बजाय 2 करोड़ रोजगार वो छीन रहे हैं। तमाम तरह से वो व्यवस्था देकर, उद्योगपतियों को बढ़ावा देकर, तमाम जो कार्यक्रम हैं, जो तमाम युवा बेरोजगार हुए हैं, वो सरकार की देन है कि सरकार तमाम तरह की स्कीमें बैक कर ले रही है, वापस कर ले रही है और उद्योगपतियों को दे रही है। जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी पेट परीक्षा कराई जा रही है, ये उचित है? अब ये तो सरकार का लचीलापन है। सरकार एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रही है। सरकार को क्लेम करना चाहिए, सरकार को प्रोटेस्ट करना चाहिए, सरकार को वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए। शिक्षकों के तहत शिक्षक कोई लड़ने नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को लड़ना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से कि जो नियुक्ति हो गई है वो यथावत रहेगी। अब आगे की जो नियुक्ति होगी वो टीटी पास होगी। और टीटी पास हुए हैं 12 के बाद, 12 के पहले आप कैसे लागू करेंगे? लागू करना था तो उसी समय आप लागू करते हैं। अब नहीं लागू किया है तो जैसे तैसे बने हैं। वो शिक्षक बिल्कुल योग्य है, उनको योग्यता के पर कोई शक नहीं है। जो 10 साल 15 साल पढ़ा चुके हैं तो उनकी योग्यता तो वैसे मानी जा सकती है। साथी परिचय दे दीजिए अपना। रणजीत सोनकर, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। खेतियों पर खाद को लेकर के मारामारी चल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति हो गई है और किसान जिसको कहा गया था कि 2022 तक हम दूना आय दोगुनी कर देंगे, आज वो किसान लाठी खा रहा है। तो सहकारी समितियों पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य, सरकारी कर्मचारी से लेकर शिक्षक से लेकर किसान, मजदूर, नौजवान, सारे लोग इस समय हाय हाय कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस सरकार को अपने कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, छात्र पीटा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम आप पत्रकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है, मजदूरों को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए सरकार अडानी और अंबानी की, सरकार उद्योगपतियों के लिए हिसाब से काम करती है। यहाँ पे खाद में कम दाम मिल रहा होगा, कहीं किसी दूसरे देश में ज्यादा दाम मिल रहा होगा, वहाँ सप्लाई चली जा रही होगी। क्योंकि इसके पहले खादें मिलती थी, हमारी भी सरकार थी, हमारे सरकार के। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।